चांद पर कमन, कौम का सर फखर से बुलंद, पाकिस्तान का चांद की जानिब सफर जारी। IQ कमर चैंग E6 के हमरा बीजिंग से रवाना। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। मिशन ने विंचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफर शुरू किया। 5 रोज बाद चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चैंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के जेर मदार में गर्दिश करते हुए जनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। इब्तदाई डेटा चीनी खलाई इदारे में मौसूल होगा। 4 से 5 दिन लगे। काफी खुशी की बात है कि अभी पाकिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ा है और आई विश वेरी बेस्ट टू आवर टीम कि वो इस तरह के काम आगे भी करते रहे। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ पाकिस्तानी भी कि हमारे लिए आगे रिसर्च के मौके बढ़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जो है वो स्पेस रेस में एंटर हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम भी स्पेस रेस में आगे जाएं। एक्साइटेड होंगे, पाकिस्तान भी इस रेस में आगे जा रहा है। मेरी एक्साइटमेंट तो इस हवाले से ज़्यादा है, पाकिस्तान में एक करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सबब है। पाकिस्तान की चांद पर कमन, मुल्क भर में जश्न। कौम IQ कमर की कामयाबी के लिए दुआ गो। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में मिशन की रवानगी से कबल बकरों का सदका। असातिज़ा और इंतजामी की चैंग E6 की कामयाबी के लिए दुआएं। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बनाने का फैसला। फैसल करीम गुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफर मंदूखेल को गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में फैसले से आगाह किया। गंदम की दरामद स्कैंडल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। फरवरी के बाद भी गंदम की खरीदारी जारी रखने की तहकीकात का हुक्म। दरामद और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इदारा शुमारियात ने बताया मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की गई। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। ज़राए ने बताया गंदम मामले पर हम पर उंगली उठाई, क्या गिरफ्तार करने आए हैं। अनवारुल हक का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। बोले फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हनीफ अब्बासी का जवाब, कहा मैं कसम खाता हूँ आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। मैंने प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। वज़ीर खुराक पंजाब ने गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी। कहा मौजूदा बहरान के जिम्मेदार गंदम दरामद करने वाले हैं। हुकूमत काश्तकार को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। किसान कार्ड से मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं गंदम स्कैंडल पर अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई, जब आएंगी तब शेयर करेंगे। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, उनका काम मुल्क पर नफरत और इंतशार पैदा करना है। बलूचिस्तान हुकूमत का पीर से गंदम खरीदारी का फैसला। किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी एंड प्लान का जायजा। वज़ीर आला का कहना था काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। महकमा खजाना को 2.5 अरब रुपए पीर को जारी करने की हिदायत। कहा बाकी 2.5 अरब रुपए भी रवा माही जारी किए जाएं। न हमने किसी को पैगाम दिया है, न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और हम यही कह रहे हैं कि इस पर कमीशन बनाओ।
बानी पीटीआई 9 मई की बार बार मजम्मत कर चुके हैं। पहले और अब भी यही मुतालबा है, जुडिशल कमीशन बनाएं, साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस लाएं, जो गुनहगार हैं उसे सजाएं दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें 9 मई का फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ, सारी लीडरशिप को उड़ा दिया गया, असल जिम्मेदार वो लोग हैं जो उसके बेनिफिशरीज हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि वो मजम्मत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे पास कोई पैगाम आया ना किसी को पैगाम दिया है। बानी पीटीआई ने 3 जमातों के अलावा सबसे बात की इजाज़त दी है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो निकात लेकर आए, अल-कादिर ट्रस्ट की कोई बुनियाद नहीं है। नौ मई का ड्रामा पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए था, गैर कानूनी किरदार अदा करने वाले अफसरान को सज़ा मिलेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, जेलों से हमारे तमाम कैदी रिहा किए जाएं। इद्दत केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तस्दीक की गई, मशरक़ी रवायत का तमस्खुर उड़ाया गया, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की ज़ेर सदारत हुआ। वफाकी वज़ीर ने बताया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है। तरमीम से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई। तमाम मेंबरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तफाक किया। हुकूमत की मुजवज़ा तरमीम की वजह से जजेस तकर्रुरियों में ताख़ीर न करने पर भी इत्तफाक। तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरी मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएगी। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को शो कॉज नोटिस। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया, बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा किया, आप दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी की तश्कील 9 कर दी गई। जजेस तकर्रुरी की कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। सेनेटर फारूक एच नाइक, अनुश रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज़ कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाज़िया मरी, लतीफ़ होसा और अली मोहम्मद खान कमेटी भी शामिल। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देती है। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना और PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने के केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत करेगा। मुतल्लिका फरीक़ैन को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत धरना कमीशन की रिपोर्ट पेश करेगी। PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। वज़ीर आला पंजाब LWMC रोड शो में पहुंच गए। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी तौर पर डायवो स्टॉल का दौरा, अवाम की सफरी सहूलियात में डायवो की काविशों को सराहा। मईशत के चैलेंजेस 2023 तक रहे। महंगाई 38% से कम होकर 20% पर आ गई। मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बोल की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम तब्दील मुद्दत का होगा। महंगाई कम होने से शरह सूद कम होगी। तफसीली गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम तब्दीली में आज रात 10 बजे। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। FIA की तर्ज पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत काम करेगी। ये वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज़ कम ग्रेड 21 का और 63 साल से ज़ायद उम्र का नहीं होगा। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी।
खुसदार में चमरों के मुकाम पर रिमोट कंट्रोल धमाका। प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल की गाड़ी को मैग्नेट बम से निशाना बनाया गया। धमाके में 9 अफराद जख्मी। ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे बढ़ेगा सिंध। सूबे में मैट्रिक इम्तहान मजाक बन गए। नकल माफिया का राज, केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। तलबा व्हाट्सएप के जरिए फैज़याब होते रहे। इंतजामिया बेबस, छापा मार टीमें भी नकल न रोक सकी। कराची में निजी स्कूल्स की मनमानी, वाजबात की अदायगी का बतौर हथियार इस्तेमाल। 9वीं 10वीं के तलबा व तालबात के एडमिट कार्ड्स रोक लिए। इजरा को अदायगियों से मशरूत कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया जावेद का नोटिस। प्राइवेट स्कूल से इक़दाम बिला जवाज़ करार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।